मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। सीएम के जनता दर्शन में जनता के परेशानियों का लगा अंबार। बस में हुई महिलाओं की चप्पलों से मारपीट। केंद्र सरकार के खिलाफ भड़के एमबी पाटिल। किराए का मकान बदलने पर भी मिलेगा गृह ज्योति का फायदा। राज्य में हुक्के के इस्तेमाल और बेचने पर पाबंदी। बीदर में इंसानियत के सिपाही कर रहे हैं भूख मिटाने का काम। 29 रुपये किलो भारत ब्रांड चावल खरीदने जनता की उमड़ पड़ी भीड़। पब्लिक पार्क पर लगा नो आरएसएस एक्टिविटी का बैनर। टैक्स की लड़ाई, बीजेपी सांसदों की खामोशी पर भड़के एनएसयूआई के कार्यकर्ता। लाल चंदन की तस्करी पीछा करके पकड़ा पुलिस ने। अब खबरें विस्तार से। सीएम के जनता दर्शन प्रोग्राम में जनता के परेशानियों का लगा अंबार। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। आज विधानसभा में जनता की इन्हीं परेशानियों और मसलों के फौरन हल के लिए सीएम सिद्धरामैया की ओर से जनता दर्शन प्रोग्राम किया गया, जिसमें क्या बच्चे क्या बूढ़े बुजुर्ग, हाथ पांव से माजूर, देखने से मजबूर, चलने फिरने से अपाहिज, सबकी अपनी अपनी परेशानी और अपनी अपनी तकलीफ। जबकि इस प्रोग्राम के लिए फ्री बस सेवा भी जारी की थी सरकार ने। हजारों परेशान लोगों ने अपनी अपनी फरियाद सुनाकर परेशानियों का अंबार लगा दिया सीएम के आगे। ये नजारा देखकर लगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। बस में हुई महिलाओं की चप्पलों से मारपीट। महिलाओं के लिए राज्य में फ्री बस इफेक्ट, फुल रश से हुए बस फुल। इस बस में खिड़की खोलने को लेकर बात में बात इतनी आगे बढ़ी कि लड़कियों ने एक दूसरे पर चप्पलों से मारपीट शुरू कर दी। ये नज़ारा बेंगलुरु के राजाजी नगर पुलिस थाना लिमिट में चलने वाले मैजेस्टिक से पिनिया बस में पेश आया, जिसके चलते इन दोनों को बस से नीचे उतारने की यात्रियों ने उठाई आवाज। केंद्र सरकार के खिलाफ भड़के एमबी पाटिल। टैक्स न देने वालों पर कार्रवाई करने वाली सरकार ही ऐसा करेगी तो क्या करना चाहिए? क्या किसी के टैक्स सही तरीके से न देने पर इनाम देना चाहिए? हम हमारे हिस्से का रुपया मांगने गए थे। ये केंद्र सरकार को समझना चाहिए और मदद करनी चाहिए। राज्य के साथ टैक्स बंटवारे में नाइंसाफी के खिलाफ कल हुई जंतर मंतर पर हड़ताल के बाद वापस लौटे सरकार के मंत्री एमबी पाटिल ने दिया एयरपोर्ट पर अपना यह बयान। किराए का मकान बदलने पर भी मिलेगा गृह ज्योति का फायदा। क्या आप किराए के मकान में रहते हैं? क्या आपको गृह ज्योति योजना से फायदा हो रहा है? जब आपको अपने किराए का मकान बदलना पड़ता है तो फ्री बिजली मिलना एक परेशानी और मसला बन गया था, तो अब सरकार ने इसका हल निकाल लिया है। अक्सर परिवार कई वजहों से बार बार किराए का घर बदलते हैं। इसी वजह से किराएदारों को गृह ज्योति का फायदा नहीं मिल पा रहा था। अगर आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर दी है तो जब आप दोबारा कोई घर बदल रहे हैं तो बिजली विभाग के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन के जरिए इस घर का आरआर नंबर और आधार से सेवा सिंधु में पहले वाले रजिस्ट्रेशन रद्द करके नई रजिस्ट्रेशन करके गृह ज्योति का फायदा उठा सकते हैं घर बदलने वाले परिवार। राज्य में हुक्के का इस्तेमाल और बेचने पर पाबंदी। समाज के अच्छे सेहत और जनता की सुरक्षा के लिए WHO के हुए एक सर्वे में इससे हो रहे समाज में नुकसान के आंकड़े चिंताजनक होने से इसी को देखते हुए कर्नाटका हेल्थ विभाग ने राज्य में हुक्का पीने, बेचने, पैदावार करने, एडवर्टाइजमेंट करने और हुक्का पीने के लिए उकसाने वाले तमाम कामों को आदेश के जारी होते ही फौरन बंद करने का फरमान जारी करते हुए हेल्थ
मिनिस्टर दिनेश गुंडूराव के डायरेक्शन पर हेल्थ विभाग ने राज्य में हुक्के पर पाबंदी लगा दी है। इसके बाद इसका इस्तेमाल कानूनन अपराध होगा। सरकार की नजर में हुक्के के इस्तेमाल और बेचने पर राज्य में बीदर में इंसानियत के सिपाही कर रहे हैं भूख मिटाने का काम। बचा हुआ खाना लेकर भूखे लोगों का पेट भरने वाले इंसानियत के सिपाही बीदर में इंसानियत की अनोखी मिसाल, जिसको हम रोजाना देखकर करते हैं नजरअंदाज। आमतौर पर फंक्शन, शादी, ऐसे कई महफिलों में खाने का ज्यादा इस्तेमाल और खाने को बर्बाद करके बचा हुआ खाना फेंक दिया जाता है। ऐसा ही अगर बीदर में किसी जगह खाना बच गया हो तो इसको लेने के लिए पहुंचेंगे ये इंसानियत के सिपाही, भूखे लोगों की भूख मिटाने के लिए, जो चुपचाप खामोशी से इस खाने को जमा करके भूखे लोगों तक खुद पहुंचकर मिटाते हैं। रिशाइन संस्था के सिपाही जो पिछले साल से ये खाना बर्बाद ना करो नारे के साथ कर रहे हैं इंसानियत के लिए काम। 29 रुपये किलो भारत ब्रांड चावल खरीदने जनता की उमड़ पड़ी भीड़। अन्न भाग्य योजना में 33 रुपये 40 पैसे को खरीदने वाली सरकार को न मिलने वाले चावल अब केंद्र सरकार की मेहरबानी से मिलने लगे आम जनता को। 29 रुपये किलो चावल को चावल के बढ़ते दामों को कंट्रोल करने का मकसद बताते हुए केंद्र सरकार की योजना 5 मोबाइल वाहनों में घूमने लगी है बेंगलुरु की सड़कों पर ये गाड़ियां, जिसके लिए जनता उमड़ पड़ रही है चावल खरीदने के लिए। राज्य भर के लिए 20 वाहनों को छोड़ दिया गया है। तो आने वाले दिनों में रिलायंस बिग बाजार के अलावा ऑनलाइन और शहर के बाजारों में भी मिलेंगे ये 29 रुपये किलो वाले चावल जनता को। पब्लिक पार्क पर लगा नो आरएसएस एक्टिविटी का बैनर। बेंगलुरु के शांति नगर पार्क के बाहर नो आरएसएस एक्टिविटी और पॉलिटिक्स एक्टिविटी पर पाबंदी के बैनर का ट्वीट करते हुए हिंदू जन जागृति समिति के मोहन गौड़ा ने बैनर में लिखे सार्वजनिक पार्क में नो आरएसएस और पॉलिटिक्स एक्टिविटी की साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई और फौरन इस बैनर को हटाने की मांग करते हुए आरएसएस एक देशभक्तों की संघ है, कांग्रेस सरकार पर ही हिंदू विरोधी होने का ट्वीट किया है। इस बैनर को लेकर मोहन गौड़ा ने टैक्स की लड़ाई, बीजेपी सांसदों की खामोशी पर भड़के एनएसयूआई के कार्यकर्ता। केंद्र सरकार के खिलाफ जारी टैक्स बंटवारे में हिस्सेदारी की लड़ाई, राज्य के बीजेपी सांसदों की खामोशी पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया बड़े पैमाने पर नलिन कुमार कटील के मंगलुरु में रहे घर का घेराव और बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में भी भड़के एनएसयूआई के कार्यकर्ता, जहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुआ बड़ा हंगामा, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को करना पड़ा पुलिस को गिरफ्तार। लाल चंदन की तस्करी पीछा करके पकड़ा पुलिस ने। चिकबल्लापुर जिला चिंतामणि ग्रामीण पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बेशकीमती लाल चंदन की सिनेमा स्टाइल में तस्करी करके लाल चंदन को दूसरी जगह पहुंचाने की पुख्ता जानकारी के आधार पर कार्रवाई के दौरान पुलिस को ही चकमा देकर फरार होने वाली लाल चंदन चोरों की गैंग को पूरे 2 किलोमीटर तक पीछा करके 392 किलो लाल चंदन के 7 आरोपियों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।